Hello bachcho, let us start with the given question. The question says match the following columns. Column 1A, isolation of purified DNA. B, cutting of DNA at specific location. C, isolation of DNA fragments. D, amplification of gene. Column second, first, restriction enzyme. Second, gel electrophoresis. Third, chilled ethanol. Fourth, PCR. Option A for codes ABCD 1234. Option B for codes ABCD 3124. Option C for codes ABCD 2134 and option D for codes ABCD 3214. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन एंड दैट इज हैविंग द नॉलेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और आरएनए को चेंज करते हैं, उसे ऑल्टर करते हैं ताकि हम उसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकें और होस्ट के फिनोटाइप को चेंज कर सकें. सो व्हाट इज़ इट? इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो लेट अस राइट इट इज़ द टेक्निक to alter chemistry of genetic material to introduce it into host and thus change the phenotype of the host. Now let us start reading the options. ऑप्शन ये कहता है आइसोलेशन ऑफ प्योरीफाइड डीएनए. देखिए, जब हमें प्योरीफाइड डीएनए को आइसोलेट करना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं चिल्ड इथेनॉल का. एंड चिल्ड इथेनॉल का इस्तेमाल करने से हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं by a method called as spooling. So spooling क्या होता है? Let us write. It is involvement of chilled ethanol that is added due to which DNA fragments get precipitated out. दैट मीन्स डीएनए फ्रैगमेंट्स को प्रेसिपिटेट करने के लिए या प्योरीफाइड डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं चिल्ड एथेनॉल का. सो ए का हमारा ऑप्शन होगा थर्ड, दैट इज चिल्ड एथेनॉल. बी सेज कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन. देखिए, डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करने का काम होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं? दे बेसिकली कट द डीएनए और क्लीव्स द डीएनए टू फॉर्म फ्रैगमेंट्स. तो एक डीएनए के स्ट्रैंड को कट कर देते हैं इनटू मल्टीपल फ्रैगमेंट्स. कि कौन करता है ये काम? ये काम करता है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. सो लेट अस राइट अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. सो दे कट डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस. और ये स्पेसिफिक लोकेशन क्या होती है? हमारी कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन साइट्स. सो बी का होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. नाउ सी इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स. देखिए, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को आइसोलेट करना दैट इज़ पॉसिबल ड्यू टू अ टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं? हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को डाल देते हैं एक मीडियम के अंदर, दैट इज़ ऑफ एगरोस जेल. तो उस एगरोस जेल के मीडियम के अंदर डालने पर हम फिर अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ताकि हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर साइज. तो डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हमारे होते हैं वो सेपरेट किस वजह से हो पाते हैं? ड्यू टू देयर साइज सेपरेशन, and that is possible due to a technique that is gel electrophoresis. So gel electrophoresis क्या करता है?
it separates DNA fragments according to their size. तो हम क्या कर सकते हैं, हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को आइसोलेट कर सकते हैं हमारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से. सो हमारा सी का होगा सेकेंड ऑप्शन, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन. देखिए, जीन को एम्प्लीफाई करना, इसका क्या मतलब होता है, इसका काम होता है, इसका मतलब होता है कि जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बनाना. एंड मल्टीपल कॉपीज़ हम बना सकते हैं ड्यू टू अ टेक्निक दैट इज़ पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो इसके अंदर हम एक डीएनए के फ्रैगमेंट को या एक जीन को मल्टीपल या बिलियंस ऑफ कॉपीज़ तक बना सकते हैं आफ्टर सक्सेसिव साइकिल्स. सो पीसीआर क्या है हमारा, इट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. एंड ये क्या करता है, ये एम्प्लीफाई करता है जीन को, दैट इज इट मल्टीप्लाइज द जीन. सो डी का हमारा होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज पीसीआर. तो ए का हमारा थर्ड ऑप्शन है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड एंड डी का फोर्थ. तो हमारा रिक्वायर्ड जो ऑप्शन है वो है बी, दैट इज फॉर कोड्स A B C D 3124 is the required answer for the given question. Hope you understood the question well. All the best.